महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं मीन राशि का जनवरी 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। तो मीन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा ये देख लिया जाए। मीन राशि में जो है शनि जो है वो मीन राशि में ही केंद्र में लग्न में बैठा हुआ है, मीन राशि में ही बैठा हुआ है मीन राशि वालों के लिए। अच्छा, द्वादश भाव में राहु है तो छठे भाव में केतु है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। द्वादश भाव में राहु है और छठे भाव में केतु है। अच्छा, गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य बुध मंगल और शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, शनि जो है लग्न में बैठा हुआ है। इसका क्या ये होगा? तो जनवरी का महीना जो है ये मीन राशि वालों के लिए शुभ होगा। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जितनी शुभता है दिन प्रतिदिन, मतलब पूर्वार्ध पहले के जनवरी, जो आधा जनवरी है पहले वाला, इससे ज़्यादा बेहतर उत्तरार्ध का जनवरी होगा। मतलब अंतिम जनवरी का अंतिम जो समय होगा वो और ज़्यादा बेहतर होगा। ये समय इनके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन करियर में बाधा आएगी। देखिए, करियर में अच्छा इसलिए कि सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो पिता से संबंध थोड़ा खराब हो सकता है। राज काज में, समाज में, मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, और कैरियर के मामले में मतलब सब काम बनते बनते थोड़ा सा के लिए बिगड़ सकता है। शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की पूर्ण दशम दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है। शनि की पूर्ण दशम दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, तो इसके कारण थोड़ा कैरियर में इनको परेशानी आएगा। लेकिन ऐसा मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सूर्य बुध मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं और उनके साथ उस घर पे गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो शनि शुभता उत्पन्न करेगा, लेकिन गुरु उसको संभाल लेंगे, कुछ ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। शनि जो है ये लग्न में बैठा हुआ है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसके कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, थोड़ा तनाव आएगा। क्योंकि शनि की स्थिति ये होती है कि ये ओवर थिंकिंग देता है, तो ये शनि की ओवर थिंकिंग की जो प्रवृत्ति है, गुण है, यह जातक में रहेगी। मतलब कि दाम्पत्य जीवन इसीलिए क्लेशमय होगा कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचेगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्लेश रहेगा। तो यह मीन राशि वाले जातकों को स्वयं को खुद को संभालना होगा। ये ग्रह का जो प्रभाव है, लेकिन मीन राशि वालों को खुद से संभालना होगा। साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय में भी इनको परेशानी होगी। मित्रता में इनको दिक्कत होगी, मतलब मित्र बनेंगे, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना इनके लिए, इनके अपनों से इनको दूर करेगा। कार्य के क्षेत्र में अधिकता रहेगी, कार्य के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। व्यापारिक लोग जो हैं, व्यापारिक क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो, इसमें सफलता मिलेगी, इसमें इनको लाभ मिलेगा। लेकिन इनके अपने सहकर्मियों के साथ बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। इनके सहकर्मियों के साथ थोड़ा संबंध खराब होंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सहकर्मियों के साथ अच्छे से रहना ही किसी भी व्यापार के लिए या नौकरी के लिए अच्छा होता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है वो अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव में है। अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव में है। राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, केतु जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु उठना भी चाहे, सर उठाना भी चाहे तो सर उसका नहीं उठ पाएगा। यह मीन राशि के जातक अपने शत्रु को दबा देगा। शत्रु से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कोई भी प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, इस टाइप का कोई चीज़ हो तो उसमें यह जातक विजयी होगा, इस जातक को विजय प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की थोड़ी व्यवस्था करें, शनि का उपाय करें तो प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में भी इनको फायदा होगा। गुरु की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है, अष्टम भाव पे पड़ रही है, दशम भाव पे पड़ रही है, और राहु वहाँ बैठा हुआ है। यह मीन राशि वाले जातक जो हैं, इनका विदेश यात्रा का भी योग है। नौकरी संबंधी या व्यापार संबंधी कार्यों के लिए, नौकरी या व्यापार संबंधी कार्यों के लिए इनका विदेश यात्रा का भी योग संभव है। हो सकता है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में, मतलब उत्तरार्ध जनवरी में, इनको कहीं बाहर जाने का मौका मिले। अब ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा, हर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली होती है, उसमें उनके ग्रह होते हैं, उसकी दशा होती है, तो इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। लेकिन अगर कुंडली से ग्रह जरा भी अनुकूल होंगे तो अभी वर्तमान में गोचर से इनको विदेश जाने का प्रबल योग लग रहा है, और अच्छे करियर के लिए,
अच्छी नौकरी के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही बेहतर है। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं आएगी, आय के कई स्रोत खुलेंगे। हर मतलब मतिभ्रम की स्थिति के कारण, चाहे जो भी गलत डिसीजन ले, इसके कारण परेशानी थोड़ी उत्पन्न होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहेगी, आय के कई स्रोत होंगे, ये कई क्षेत्रों में भाग्य आजमाएंगे, कई क्षेत्रों में काम करेंगे और इनको लाभ मिलेगा, कई क्षेत्रों में इनको लाभ मिलेगा। बस मतिभ्रम की स्थिति पर कंट्रोल करके रखें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप धीरे धीरे समय सुधरने लगेगा और जनवरी उत्तरार्ध जैसे जैसे जनवरी बीतेगा इनका समय अच्छा होता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, सारे ग्रहों के बाद भी इनको करना क्या चाहिए कि चूंकि अगर विदेश जाना चाहते हो तो, या कैरियर में सफलता, चाहे देश हो या विदेश हो, विदेश में भी अगर जाना चाहते हैं तब भी, और अगर अपने देश में भी कैरियर में सफलता चाहते हैं तो भी आपको राहु और शनि का, इन दोनों ग्रहों का जप करना चाहिए। राहु के लिए उसका बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करें। और शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः, ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, इस महीने करें, देखें क्या होता है। बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलने वाला है। और कैरियर को लेकर के हो सकता है कि आप जन्म स्थान से दूर मतलब विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आर्थिक स्थिति कैरियर के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है, कैरियर के लिए बहुत बढ़िया ही है। अच्छा, मीन राशि वालों को जनवरी माह में जो सावधान रहने वाली तिथियां हैं उसको देख लिया जाए। 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22 और 30 और 31 जनवरी, इसको नोट कर लीजिए। 2, 3 जनवरी, 11, 12 और 13 जनवरी, 21 और 22 जनवरी, 30 और 31 जनवरी। इस दिन आप सावधान रहिएगा। इस दिन व्यर्थ का मानसिक क्लेश, चिंता होगा, व्यय ज़्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहेगी, मन अशांत रहेगा, ये चीज़ रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आजमाइएगा भी। अगर ये चीज़ें सही होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा भी, कमेंट भी करिएगा कि मैंने कितना सही मतलब प्रिस्क्राइब किया है और क्या गलती हुई है मुझसे। चलिए ठीक है बंधु, तो इस तिथि को आप लोग ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। उपाय में आपको राहु और शनि के बीज मंत्र का जप करना है, ओम रांग राहवे नमः और ओम शम शनश्चराय नमः। और समय आपका बहुत ज़्यादा अनुकूल चलेगा, समय का लाभ लीजिए। हर हर महादेव बंधु, धन्यवाद।